हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। हम एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। एक जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। नाउ लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी में क्या है जो होने वाला है। ओम नमो नारायण। आप एक बहुत मैसिव इवेंट से गुज़र रहे हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप काफ़ी हार्ड टाइम से गुज़र रहे हैं, ठीक है? कुछ ऐसा हो सकता है सडनली आपकी रिसेंटली हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपकी ज़िंदगी को एकदम से हिला के रख दिया है, ठीक है? समथिंग वेरी इंटेंस, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है और बहुत ही एक कोई एक कुछ ऐसा हुआ है ना जिसने आपको बिल्कुल यू नो हो सकता है कि आपसे बहुत सारे रिश्ते हैं वो टूट गए हैं, छूट गए हैं। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे रिश्ते तोड़ने पड़े हैं। बहुत हार्श रियलिटी कहीं न कहीं आपने देखी है, ठीक है? रिसेंटली आपको दिखाई गई है एंड या हो सकता है कि आप किसी से सेपरेट हो गए हैं। पर मुझे यहाँ पर इससे ज़्यादा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको अपनी ज़िंदगी से लोगों को काटना पड़ा है और चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा है। बिल्कुल ब्लंट, बिल्कुल तलवार की धार की तरह आपने एक आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा डिसीज़न आपने लिया हो सकता है आपके करंट सिचुएशन के चलते, जिनके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि दिल में पत्थर रख कर कुछ करना, ठीक है? तो आपने रिसेंटली कुछ ऐसा ही किया है, आपके चलते हालात के कारण आपने अपने दिल में पत्थर रख कर कुछ रिश्तों को काटा हो सकता है, कुछ सपनों को काटा हो सकता है, कुछ भी ऐसी जिसको आपने सालों से बनाया था, जिन चीज़ों को आपने काफ़ी समय से संजो के रखा था और वो चीज़ें जो हैं वो एकदम से आपने काट दी हैं या फिर टूट गई हैं, ठीक है? हो सकता है कि आपके साथ जो हुआ है इसमें आपका कोई बस नहीं था, लेकिन बहुत लोगों के लिए यहाँ पर आपको ऐसा कोई डिसीज़न लेना पड़ा है, ठीक है? या तो आपने कुछ एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया है या तो फिर आपके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ है ना, ऐसा लाइक बहुत ख़तरनाक कुछ। मैं एग्ज़ैक्टली नहीं बोल सकती कि क्या ऐसा हुआ हो सकता है बट समथिंग मेजर, ओके? कुछ बहुत बहुत बड़ी घटना है आपकी ज़िंदगी का, शायद ये कोई ऐसा घटना हो सकता है जो जो आपकी ज़िंदगी की रुख मोड़ सकता है, ठीक है? तो एक बहुत बड़ी इवेंट, एक बहुत बड़ी सिचुएशन है जो रिसेंटली आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है एंड इस जजमेंट के साथ ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर अब आपका वक्त है। आप भले ही आपकी करंट सिचुएशन में चीज़ें जो बहुत आप मुश्किल से चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है इसमें आगे जाकर आपके लिए अच्छा होगा। मैं एग्ज़ैक्टली इस बात को शायद समझा नहीं पा रही हूँ, ठीक है? लेकिन
दिस फील्स लाइक कि आप अपने कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पर शायद आपने ही कुछ एक बहुत मेजर डिसीज़न लिया है रिसेंटली अपनी लाइफ में। ओके, आपने कोई ना कोई जजमेंट पास किया है, ये भी हो सकता है कि आपने कोई फ़ैसला लिया है। ये मुझे आपका फ़ैसला ज़्यादा लग रहा है कि आपने अब आखिरकार कोई एक बहुत बड़ा कदम उठाया है अपनी ज़िंदगी में, और ये कदम मुझे आपके लिए अ, आपकी ग्रोथ की तरफ दिख रहा है कि आप सही कर रहे हैं। आप आगे जाकर आपने जो किया है ऐसा है कि अब बस बहुत हो गया, अब आप एक्शन लिया है आपने बहुत लंबे समय के बाद, बहुत चीज़ें सहने के बाद, होने के बाद अब फाइनली आप आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, फाइनली आपने अपना जजमेंट सुनाया है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक लिटरली ये जो भी आपने डिसीज़न लिया हो सकता है ये दूसरों के लिए तो शायद काफ़ी मुश्किल हो ही, दूसरों के लिए शॉकिंग हो ही, लेकिन ये आपके लिए भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेंस है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप जो भी डिसीज़न आपने लिया है ये आपके लिए भी आसान रहा है। लाइक आपने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया है, आपने बहुत ही पावरफुल कुछ है जो आपने सोचा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट है जो आपने किया है। ठीक है? या फिर आप लेने वाले हैं, कोई एक बहुत मेजर डिसीज़न लेने वाले हैं। और यहाँ में हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी कार्मिक पार्टनर से, कुछ ऐसी रिलेशनशिप से जिससे आप बहुत समय से बंधे हुए हैं, लेकिन आप एक आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिलती है। लिटरली ये एक बैड कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पर आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है? चीज़ें सही नहीं थी और फाइनली आप इन चीज़ों से उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए। ओके? सो अगर आपने ऐसी कोई एक्शन ली नहीं है देन बहुत जल्द आप लेने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अब अ, पावर अपने हाथ में ले रहे हैं, ठीक है? आप है जो फ़ैसला कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, कोई और नहीं कर रहा है। ओके? लिटरली आपने जो भी संजोया था, कुछ तो था जो आपने बहुत समय से सँभाल के रखा था, बहुत दिल से लगा के रखा था, वो चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, ख़त्म हो गई है। ऐसा लगता है एकदम एकदम से कुछ हुआ एंड सारी चीज़ें हाथ से छूट गई हैं। ओके? और आप अपने पास जो भी चीज़ें अब रह गई हैं उससे एक नई शुरुआत करने वाले हैं, शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ जो भी हुआ है, आप बहुत हिम्मत वाले हैं कि आप हारे नहीं हैं और फिर से एक नई शुरुआत करने की हिम्मत रखते हैं। आप बहुत टफ़ फ़ेज़ से गुज़रे हैं, डेफ़िनेटली बहुत टफ़ फ़ेज़ से गुज़रे हैं और आप एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़े एक बिल्कुल। और यहाँ पर ये एक्शन आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आप एक्शन ले रहे हैं फाइनली, ठीक है? हुँ। आप में से कुछ लोगों के लिए अभी भी आपके पास शायद 2 ऑप्शन हैं कि आपको पास्ट की इस एनर्जी में रहना है या एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है? आपके पास चॉइसेस हैं, अगर आप इस सिचुएशन से कंप्लीटली नहीं निकल पाए हैं, तो आपकी लाइफ़ में बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा जिससे आप क्लियर हो पाएँगे, ठीक है? कि क्या सही है, क्या गलत है। टावर मोमेंट कई बार हमारी लाइफ़ में तभी आती है जब हमें एक बहुत ही इंटेंस लेसन सीखनी होती है कि यस अब तो ये सीखना होगा और आपकी लाइफ़ में जो ये टावर है, ये मुझे
एग्जैक्ट टावर मोमेंट लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटना हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो जिसका होना ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को क्लियरली देख पाएँ। ओके, आपके पास 2 चॉइसेस रहने वाले हैं अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है जो चीज़ें अभी तक घटित नहीं हुई है, देन बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत मेजर इवेंट होने वाला है। पर ये इवेंट आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि आप जिस भी नेगेटिव चीज़ों से डील कर रहे हैं, आपकी आँखें खुलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप चीज़ों को शायद देख नहीं पा रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन कुछ चीज़ों के कारण आप अपनी आँखों को पर्दा है आपकी आँखों में, तो आपको क्लियरली देखने के लिए ये चीज़ें जो हैं उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है। सो आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपके पास 2 ऑप्शंस हों कि आपको एक नई शुरुआत करनी है या फिर पास्ट की एनर्जी में स्टक करना है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि आप वापस से अपने करियर में आपको आगे बढ़ने का एक मौका मिले और दूसरे ही तरफ आपके पास आपकी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं या फिर कोई अब ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशन ही हो बट यहाँ पर रिलेशनशिप्स हैं कि जहाँ सिर्फ जहाँ पर आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं चीज़ों से। अब ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपका कुछ पास्ट का कोई करियर भी हो सकता है, बट डेफ़िनेटली कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक नई शुरुआत है, वहीं पे पास्ट की कोई एनर्जी है, जिसके साथ आपकी इमोशंस जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। पर वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर पास्ट की एनर्जी में कोई बहुत ज़्यादा बैठा हुआ हो सकता है, उस चीज़ों में अभी भी फँसा हुआ हो सकता है। ओके, सो अब भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसके पास आपको चूज़ करना ही पड़ेगा। लाइक अब कोई ऑप्शन नहीं, या तो आपको इधर में जाना है, एक नई शुरुआत करनी है, ओके, या फिर यहाँ डेविल एंड एंजल दोनों की एनर्जी है। सो किस चीज़ में आपको फँसना है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये आपको देखना पड़ेगा, बट चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। ये दूसरा टाइम है जो ये आया, पहली बार मैंने देखा था बट ये बस फ्लिप हो गया था, सो मैं लिया नहीं, एंड द सेकेंड टाइम दिस इज़ कमिंग। सो बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत जल्द आगे बढ़ने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने वाले हैं, और ये आगे बढ़ना आप सिर्फ अपने करियर में नहीं, यहाँ में करियर भी है और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? अपने पास्ट की एनर्जी को पीछे छोड़कर जो भी झमेले हैं, जो भी झंझट है, जिनसे आप अटके हुए थे, लटके हुए थे, ठीक है? वो सारी एनर्जी को आप पीछे छोड़कर फाइनली आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके? और अपनी सक्सेस की तरफ में जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में आने वाले टाइम पर आपको मटेरियल एंड फाइनेंशियल सक्सेस आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि आप करियर में आप डेफिनेटली ग्रोथ करने वाले हैं, ठीक है? फॉर ऑल ऑफ़ यू जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं, आप डेफिनेटली अपने करियर में आगे बढ़ने वाले हैं। और हमारे पास द एम्परर है, यस, आप अपनी उस तख्त को हासिल करने वाले हैं, उस पोजीशन में आप जाने वाले हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। आप डेफिनेटली करियर में सक्सेसफुल होने वाले हैं आगे जाकर। लेकिन आप कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अभी भी भाग रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है अभी तक, ओके? पास्ट की कोई एनर्जी है, कुछ आपकी लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जो आपका पीछा अभी भी कर रही हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आप फाइनली आगे बढ़ रहे हैं। आप बहुत करियर वाइज आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, आपके करियर में आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, आपको फेम मिलने वाला है, आप पॉपुलर भी हो सकते हैं, ठीक है? आप अपने करियर के पीक में, एक ऐसा लग रहा है कि अब आपकी जो एक करियर की एक ऐसी शुरुआत होगी जहाँ से आप अपने करियर के पीक तक पहुँचेंगे, ठीक है? आपने बॉटम देख लिया है, आप अब देखिए, अब रॉक बॉटम हिट करना कहते हैं ना, आपके लाइफ में वो हुआ है, ओके? एंड अब आप राइज़ करेंगे और आप राइज़ ही करेंगे, लाइक एम्परर इज़ द अल्टीमेट सक्सेस हम कह सकते हैं जो आपको मिल सकता है, यही
एम्परर से बड़ा और कौन सा तख्त हो सकता है, ठीक है। सो आप फाइनली अपनी इस पोजीशन को पाने वाले हैं या पाएंगे, ओके। एक ऐसे स्टेज में आएंगे जहाँ पर आपके पास पावर है, जहाँ पर आपके पास सक्सेस है, आपके पास पॉपुलैरिटी है, फेम है और इतना वेल्थ है कि आप अपने पीयर्स के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे पास द लवर्स है। अगेन आपके पास चॉइसेस तो रहने वाले हैं डेफिनेटली, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके आपके पास और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स का। आपके पास चॉइसेस रहने वाले हैं। ये आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकते हैं कि आपके फ्यूचर में हो सकता है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, एक न्यू पर्सन, ओके, जिसके साथ आपका कनेक्शन बने और पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है। ये जो न्यू पर्सन है ये डेफिनेटली आपका सोलमेट है, एक सोल कनेक्शन इस पर्सन के साथ, और पास्ट का पर्सन डेफिनेटली कार्मिक था, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर द लवर्स हैं और यहाँ पर जैसे मैंने कहा एंजल एंड डेविल वाली एनर्जी है। तो पास्ट के पर्सन के साथ जो भी आप डील कर रहे थे, ये पास्ट का पर्सन डेफिनेटली आपका कार्मिक था, एक ऐसा कार्मिक जो सही नहीं था, ठीक है। एंड अब जो आपकी लाइफ में एंटर करेगा ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको डिज़र्व करता है, ठीक है, जिसके साथ आप जुड़ पाएंगे। दिस इज़ लाइक वेरी पॉजिटिव है, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गुड, नॉट पॉजिटिव एट ऑल, ओके। सो कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं तो उसे होने दें। एंड बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में जो आने वाला है, जिस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बनने वाला है, ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर जो मैस्कुलिन की एनर्जी है वो बहुत सक्सेसफुल मुझे लग रहे हैं, लाइक लिटरली एक अगर आप बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में हैं करेंटली तो ये आपके लिए है, और अगर ऐसी नहीं है, ओके, सो आपका जो भी पर्सन है ये काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है। लाइक दिस पर्सन इज समवन जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है, ये कोई आम नहीं है। लाइक ऐसा नहीं कह सकते कि लाइक आपके पास की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज़ वेरी न्यू, स्ट्रॉन्ग एंड डिवाइन। आपका न्यू कनेक्शन बनेगा, न्यू बातें, आप नए नए लोगों से जुड़ेंगे और इनमें से ही आपके पास लेकिन ये डेफिनेटली ये जो चॉइस है ये आपके पास्ट एंड प्रेजेंट, या फिर मैं कहूँ पास्ट एंड फ्यूचर को लेकर है, ओके। सो यू हैव टू चूज़ वाइसली कि आपको क्या करना है। सन, आपकी लाइफ में एक बहुत बहुत अच्छा टाइम है जो आपके लाइफ में आने वाला है। अब आपकी लाइफ में एक ऐसा सवेरा आएगा, आपकी लाइफ में अगर बहुत एक मेजर इवेंट हो गया है ना, एक टावर मोमेंट अगर आपने झेल लिया है, तो ये एक साइन है आपकी लाइफ में होने वाले सवेरे का, ठीक है। अब आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होंगी। ये बिलीव करना मुश्किल होता है, कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर हमें नहीं लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन नाउ अब चीज़ें अच्छी होंगी, ओके। और आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी रिलीज़ होनी थी वो हो चुकी है। सो कुछ ऐसा हुआ है तो उसे उसका दुख मत मनाइए। बुरा हुआ है, कुछ ख़राब चीज़ें हुई हैं, एक्सेप्ट इट। मैं मानती हूँ कि चीज़ों को लेट गो करना और इतना आसान नहीं होता है, बट यू हैव टू डू इट, ओके। अब आगे देखिए क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। चाहे आप कि करियर में आप देखें, चाहे आप अपने पार्टनर की तरफ से देखें, आपका फ्यूचर ब्राइट है, ओके। और आपकी लाइफ में बहुत एक सवेरा आने वाला है। सो बी रेडी, गेट
रेडी फॉर दिस ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके, आई रियली होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय एंड टेक केयर।